Assalamu alaikum. Once again, Dr. Shaukat, the new presentation of Shayan TV for the welfare of student. Today, our topic of our video is discussion of properties of solid, liquid, and gas according to the kinetic molecular theory and definition of pressure and temperature with the help of their unit. This video, inshallah, will be helpful for class 9. First year O level and A level student. Kindly subscribe our channel and like our video. Inshallah, our effort will be fruitful for student. Inshallah. आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एक मिसाली मॉडल है किसी गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको मुश्तरका तौर पे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और क्लॉसेस ने 19th सेंचुरी में पेश किया था। गैस की बिहेवियर को बयान करने के लिए आइडियल गैस का तस्वर पेश किया और कुछ मफरूज़े यानी एजम्पशन पेश किए कि जो कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी कहलाते हैं। अब पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं। ये इनके मुताबिक गैस के मालिक्यूल ऑफ गैस की बात करते हैं। हर गैस में निहायती छोटे छोटे ज़रात होते हैं और ये गैस इन छोटे छोटे ज़रात मुश्तमिल होते हैं, इनको मालिक्यूल कहते हैं। गैस का हजम यानी वॉल्यूम ऑफ गैस के मालिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। मालिक्यूल का साइज और वॉल्यूम इनके दरमियान फासले के मुकाबले में बहुत कम और नेग्लिजिबल होता है। लार्ज इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से गैस में बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है और इसमें इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस के में बहुत ज़्यादा होती है, यानी मालिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे मालिक्यूल की हरकत की, मालिक्यूल की गर्दिश की। गैस के मालिक्यूल कंटिन्यूस रैंडमली हरकत करते रहते हैं और ये हरकत के दौरान आपस में और बर्तन की दीवार के साथ टकराते हैं। कोलिजन के बाद सीधे रास्ते पर सफ़र करते हैं और ये सफ़र रैंडमली डायरेक्शन में होता है। दो मुतवाज़ी कोलिजन के दौरान फासले को मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब हम इसके बाद है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गैस के मालिक्यूल मुसलसल गर्दिश के दौरान आपस में बर्तन की दीवार से टकराते हैं, लेकिन ये कोलिजन मुकम्मल तौर पर इलास्टिक होती है, यानी तसादुम के नतीजे में ना तो तवानी का अखराज होता है ना ही तवानी जज्ब होती है। तो हम कह सकते हैं कि नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी कंजर्व होती है। दो मुसलसल या दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान फासले को मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ द सिस्टम की। किसी गैस के मालिक्यूल के बर्तन की दीवार के साथ कोलिजन करते हैं जो फोर्स डालते हैं, ये फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर से जाहिर किया जाता है, यानी मालिक्यूल की दीवार के साथ तसादुम प्रेशर का सबब बनता है। और ये इस तसादुम को से यूनिट एरिया पे जो फोर्स डालते हैं, जब वो तसादुम के दौरान यानी कोलिजन के दौरान जब दीवार से टकराते हैं तो उस पर एक फोर्स डालते हैं, जो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर कहलाता है। अब बात करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्जन की। गैस के मालिक्यूल के दरमियान ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। ये मालिक्यूल आज़ादाना तौर पर मुसलसल गर्दिश यानी हरकत में होते हैं और इनका साइज़ और मास बहुत कम होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पर असरअंदाज नहीं हो पाती, यानी गैस के मालिक्यूल की हरकत फोर्स ऑफ ग्रेविटी के असर से आज़ाद होती है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल, किसी भी दर्जा हरारत पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल गैस के मालिक्यूल की एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और तमाम गैसों के मालिक्यूल सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। लिहाजा ये बात वाज़ह है कि गैस का वॉल्यूम और प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निसार करता है। अगला टॉपिक है एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तमाम गैस छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं जिसे एटम कहते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं। हर एटम मालिक्यूल बनाता है या मालिक्यूल बनाने की सलाहियत रखता है। गैस के मालिक्यूल अमूमन मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक होते हैं। जैसे हेलियम मोनोएटॉमिक है, हाइड्रोजन डायएटॉमिक है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक है। गैस के मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस यानी कि साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। गैस के मालिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। मालिक्यूल एक सीधे लाइन में मूव करते हैं जब तक कि वो कंटेनर की दीवारों से ना टकराएं।
अच्छा, नंबर 5 है द कोलिजन ऑफ द गैस मालिक्यूल आर इलास्टिक, यानी कि कोलिजन जो है में ना तो एनर्जी का कोई ट्रांसफर होता है, ना तो एनर्जी लॉस होती है, ना एनर्जी गेन होती है। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मालिक्यूल। अब हम बात करेंगे एज्यूम्शन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की। तो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है सॉलिड से ज़्यादा है लेकिन गैस से कम है। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड और लिक्विड के, सॉलिड और गैस के दरमियान होता है, सॉलिड और गैस के दरमियान होता है लिक्विड में जो होता है। इसी तरह इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस से ज़्यादा होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है, अच्छा, ये इसके मालिक्यूल में भी एक्सपेंड होते हैं, दर्जात कम होने पे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ये गैस के मुकाबले में कम होता है बहुत। लिक्विड के मालिक्यूल में कंप्रेस होने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती, यानी क्योंकि इनमें गैस के मालिक्यूल में तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके मालिक्यूल के अंदर इतना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें जो ये कंप्रेस होते हैं तो वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। अच्छा, अब अगला है द लेयर ऑफ मालिक्यूल ऑफ लिक्विड आर मूव फ्रीली। इसके लेयर फ्रीली एक दूसरे मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं और बर्तन के अर्ज के इसके मालिक्यूल हरकत करते हुए बर्तन के शक्ल के मुताबिक अपनी शेप इख्तियार कर लेते हैं, अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किसी प्रेशर की सूरत में लिक्विड में कंप्रेशन तकरीबन ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और ये ना होने के बराबर होता है। अब देखते हैं हम सॉलिड को और इस पे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड के नंबर 1 पे सॉलिड के एटम एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, यानी सॉलिड में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम और नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये गैस और लिक्विड से दोनों ही से ज़्यादा होता है। सॉलिड में एटम की पोजीशन फिक्स होती है, और सॉलिड में कंप्रेशन मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स, ये इसकी शक्ल और शेप फिक्स होती है। तमाम सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। अब बिहेवियर ऑफ द गैस से बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्यूजन ऑफ गैस से बात करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैस से मुराद है गैस के मालिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रैंडमली मोशन है, यानी कि जहाँ गैस की कंसंट्रेशन जहाँ हाई होती है उससे वो लो, जहाँ पर कम होती है वो लो की तरफ, लो कंसंट्रेशन तक मूव करता है। परफ्यूम में आप देखते हैं कि परफ्यूम में खुशबू जो है बोतल से दूर की तरफ जाती है। इसी तरह गैस से आप कहीं भी गैस के ब्लास्ट हो तो आप जो है ना वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो गैस के मालिक्यूल में आपके डिफ्यूज़न सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है। गैस के मालिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा गैस के मालिक्यूल आज़ादाना आसानी से मूव करते हैं और इस फ्री मूवमेंट की वजह से गैस के मालिक्यूल पूरे बर्तन के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और दूर दूर तक डिफ्यूज़ कर जाते हैं। इफ्यूज़न से मुराद है गैस के पार्टिकल के किसी छोटे से सुराख से बाहर निकलना। किसी टायर के छोटे से सुराख से गैस का अखराज इफ्यूज़न की एक मिसाल है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं काइनेटिक थ्योरी के लिहाज से। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैस के मालिक्यूल मुसलसल रैंडमली मोशन में है, आपस में बर्तन की दीवार से कोलाइड करते हैं और हाई प्रेशर एग्जिट करते हैं। लिहाजा टायर या किसी दूसरे बर्तन में कमज़ोर जगह यानी या कोई सुराख मिले तो उससे बाहर खारिज होना शुरू हो जाता है ताकि दबाव को कम कर सकें। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी की वजह यह है कि गैस के मालिक्यूल में इंटर एटॉमिक या इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इस गैप की वजह से जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर गैस पे अप्लाई करता, कोई बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई हो या गैस से बाहर के प्रेशर की मौजूदगी में ये जो है कंप्रेस होते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, इनका गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्रेशन और इस प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। एक्सपेंसिबिलिटी यानी गैस का फैलाव, ये कंप्रेसिबिलिटी के बिल्कुल उलट है। कंप्रेसिबिलिटी में होता यह है कि गैस से एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है इंटरनल प्रेशर से। एक्सपेंसिबिलिटी में होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है और गैस बर्तन के अंदर या टायर के अंदर
प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपेंसिबिलिटी होती है, एक्सपेंस कर जाते हैं। इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन करें, इसकी एक्सप्लेनेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी हो, तो उसमें यही है कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान से ये जब वो बाहर से प्रेशर कम होता है तो अंदर के मालिक्यूल जो है ना मूव करने की कोशिश करते हैं, वो दे आर फ्री टू मूव, तो जो फैलते हैं वो अपने हरकत की वजह से वो कुछ फैलने की कोशिश करते हैं, फैलते हैं और फैलने की वजह से पर्सन की साइज़ भी बढ़ जाता है। इसी तरह का प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है कोलिजन के दौरान जो है गैस के मालिक्यूल बर्तन की दीवार में जो फोर्स डालते हैं, इसको हम प्रेशर से जाहिर करते हैं। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि गैस के मालिक्यूल बर्तन की दीवार के यूनिट एरिया पर जो फोर्स डालते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर जो है नंबर ऑफ कोलिजन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इससे अगर कोलिजन बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसी तरह अगर कोलिजन कम हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। हमारे ताब में हवा के एक ब्लैंकेट मौजूद है, और इस ब्लैंकेट के ज़रिए एयर जो हम पे जो प्रेशर डालता है, जो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सी लेवल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा के मालिक्यूल जो प्रेशर डालते हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर और की मुख्तलिफ यूनिट की बात करते हैं और इनका आपस में रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है। एसआई सिस्टम में जो है प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और इसको हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जाहिर करते हैं। 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। इसका कन्वर्जन कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। इसी तरह ये 760 mm मरकरी के बराबर होता है, और ये 14.7 psi के बराबर होता है। और ये इसी तरह बार में देखें तो 1 एटमॉस्फेयर जो फेरिक प्रेशर जो होता है वो 0.98 बार के बराबर होता है। अच्छा, PSI से बराबर पाउंड पर स्क्वायर इंच है, ये ब्रिटिश सिस्टम में होता है। ये आपके मिलीमीटर ऑफ मरकरी है टोटल मिलीग्राम मरकरी के बराबर होता है। इस ATM से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक दफ़ा फिर प्रेशर के मुख्तलिफ जो यूनिट है उनका आपस में रिलेशन है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ देख सकती है क्या पिछले स्लाइड की तरह ही है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लिया इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टेम्परेचर का देखते हैं। तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ कोल्डनेस हॉटनेस जो होता है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कहलाता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसी तरह एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और एटम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कहलाता है। ये दोनों डिफिनेशन टेम्परेचर के हैं, एक है डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस के लिहाज से, दूसरा है एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से। थर्मल एक्सपेंशन से मुराद ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, उनके दरमियान हीट एक्सचेंज अब नहीं हो रहा, अभी हीट एक्सचेंज बंद हो गया हो, और तमाम बॉडी का टेम्परेचर एक सा हो गया। जब एक सा टेम्परेचर हो जाएगा, ये सेम टेम्परेचर में तमाम बॉडी आ जाएंगे, तो जाहिर है हीट एक्सचेंज नहीं हो, तो ये कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इजाफा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हम कुछ टेम्परेचर के स्केल पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्सियस या सेंटीग्रेड की बात करते हैं। सेंटीग्रेड से जो है वो सेल्सियस का पुराना नाम है। सेंटीग्रेड एक लैटिन लफ्ज़ है जिसके माने होता है 100 डिग्री। अच्छा, इस सिस्टम को 100 डिवीज़न तकसीम किया गया है, और इसका लोअर पॉइंट जो होता है पानी के फ्रीजिंग पॉइंट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर पॉइंट पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका इसके जो 100 डिवीज़न में डिवाइड किया गया, उसका हर एक डिवीज़न छोटा हिस्सा जो होता है 1 डिवीज़न के बराबर होता है, वो 1 सेल्सियस के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल को डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने 1720 में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें लोएस्ट पॉइंट जो है वो पानी का
फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि 32 फ़ारेनहाइट है, और अपर पॉइंट जो है वो 212 है जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, और इनके दरमियान जो गैप है उसको 180 डिवीज़न में डिवाइड किया गया और हर 180 का हर एक डिवीज़न जो है 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कि ये केल्विन स्केल एसआई टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। इसमें ये बरह रास्त इसका ताल्लुक जो है सेल्सियस ये सिस्टम ये स्केल से है। इसमें भी जो है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट को 100 डिग्री में तकसीम किया गया। पानी का जो लोअर पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और अपर जो है वो 373 केल्विन के बराबर है। लिहाजा लोअर पॉइंट अपर पॉइंट को 100 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। अच्छा, केल्विन और सेंटीग्रेड का आपस में ताल्लुक़ है। जब सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन के बराबर आ जाता है। अब एक और स्केल की बात करें, रैंकिन स्केल। ये चौथा स्केल है। ये जिस तरह से जो ताल्लुक सेल्सियस स्केल का केल्विन स्केल के साथ है, वही ताल्लुक जो है फ़ारेनहाइट का रैंकिन स्केल के साथ है। ये रैंकिन स्केल को अमूमन एरोस्पेस इंडस्ट्री यूएसए के एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इसमें भी जो है फ़ारेनहाइट की तरह अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के दरमियान जो है टोटल डिवीज़न जो है 180, यानी कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट से मुराद पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, अपर पॉइंट से मुराद पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इनके दरमियान जो गैप है उसको 180 डिवीज़न में तकसीम किया गया है। अच्छा, ये रैंकिन सिस्टम के लिए फ़ारेनहाइट में अगर 460 ऐड कर देते हैं तो रैंकिन आ जाते हैं। फ़ारेनहाइट में अगर हम 460 ऐड कर दें तो रैंकिन सिस्टम में आ जाएगा, रैंकिन स्केल में आ जाएगा। अच्छा, पानी को ये टेम्परेचर के स्केल को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट को ख़ास तौर पे बड़ा अहम समझा जाता है। लोअर पॉइंट जो है पानी का आइस पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और अपर पॉइंट जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ये। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेल्सियस सिस्टम में इसको 0 लिया गया है, लोअर पॉइंट को यानी आइस पॉइंट को सेल्सियस सिस्टम में 0 लिया गया है, फ़ारेनहाइट में 32 लिया गया है, केल्विन में 273 लिया गया है, और रैंकिन में इसको 492 लिया गया है। इसी तरह अपर पॉइंट को सेल्सियस सिस्टम में यानी सेंटीग्रेड सिस्टम में 100 लिया गया है, फ़ारेनहाइट सिस्टम में 212 लिया गया है। अच्छा, केल्विन सिस्टम में 373 लिया गया है, और रैंकिन सिस्टम में 672 लिया गया है। अब टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल हैं और एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम देखते हैं। तो एब्सोल्यूट सेल्सियस सिस्टम में, सेंटीग्रेड सिस्टम में एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो -273 है, यानी वो टेम्परेचर जिस पर तमाम गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि कोई मैटर गैस की हालत में नहीं पाया जाता है, तो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है। अच्छा, ये सेल्सियस में ये -273 है, और ये फ़ारेनहाइट में -460 है फ़ारेनहाइट है। अच्छा, केल्विन में 0 है, और रैंकिन में भी ये 0 है। अच्छा, अब हम जो है ये अपर फिक्स पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लोअर फिक्स पॉइंट यानी आइस पॉइंट, और एब्सोल्यूट ज़ीरो को देखते हैं। तो ये सेंटीग्रेड सिस्टम या सेल्सियस सिस्टम में अपर पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ये और इसको जो मुख्तलिफ स्केल को जो 100 डिवीज़न तकसीम किया गया। लोअर पॉइंट जो है वो आपके 0 है, इस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ये जो है पानी का आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। एब्सोल्यूट ज़ीरो है -273 फ़ारेनहाइट, ये सेंटीग्रेड -273 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में आए तो अपर पॉइंट जो है वो 212 है, लोअर पॉइंट जो है 32 है, और इसको 180 डिवीज़न में तकसीम किया गया है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है -460 है। अच्छा, केल्विन में देखें तो केल्विन में अपर पॉइंट है 373, लोअर पॉइंट है 273, और इसको डिवाइड किया गया है 100 डिवीज़न में, और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो 0 ही है, इसमें 0 केल्विन है। अच्छा, रैंकिन सिस्टम में पानी का अपर पॉइंट 672 है, लोअर पॉइंट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 492 है, इसको 180 डिवीज़न तकसीम किया गया है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो 0 है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम जो है लोअर पॉइंट अपर पॉइंट को हम देखते हैं। तो लोअर पॉइंट चारों सिस्टम का लोअर पॉइंट है एक साथ है। सेल्सियस सिस्टम में ये 0 है और कलर से नीचे डिफाइन किया गया ब्लू जो है वो आपके सेल्सियस सिस्टम में है। और उसके बाद है आपके फ़ारेनहाइट है और उसके बाद है आपके केल्विन है, उसके आखिर में रैंकिन सिस्टम है। तो ये नीचे कलर से देखा गया है। इसी तरह अपर पॉइंट को भी दिखाया गया है और एक कंपैरिजन है कि किसके लोअर पॉइंट जो है एक साथ दे दिया गया है तो चारों सिस्टम का, और अपर पॉइंट एक साथ दे दिया गया है। इस तरह से हम अगर हम सिर्फ लोअर पॉइंट को देखना चाहें किसका कितना है तो वो भी देख सकते हैं, और अपर पॉइंट को भी देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं। अब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल की बात करें, यानी कि डिफरेंट जो स्केल है उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसमें सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, रैंकिन है, हम बात करते हैं इनका आपस में एक रिलेशन बात करेंगे। अच्छा, जो देखिए टेम्परेचर रीडिंग अपॉन इंटरवल। तो टेम्परेचर रीडिंग में से पहले हम स्केल जो होता है उसको तो माइनस कर देते हैं लोअर पॉइंट को और उसको डिवाइड कर देते हैं इंटरवल से। इस दो सिस्टम को हम आपस में कंपेयर करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन विद सेल्सियस सिस्टम फ़ारेनहाइट देखें। तो हम पहले ये सेल्सियस सिस्टम को लेते हैं। तो सेल्सियस सिस्टम में सेल्सियस में जो सेंटीग्रेड है -0 अपॉन 100, क्योंकि जिसमें 100 डिवीज़न है। इसी फ़ारेनहाइट -32 और उसमें 1 अपॉन 180। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके ना ये एक तरफ आता है सेंटीग्रेड अपॉन 100 और दूसरी तरफ आता है फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 100। तो ये एक रिलेशन बन जाता है जो आगे मज़ीद जाके इसको हम डिफाइन करते हैं कि रिलेशन से आ जाता है। इस पर हम बात करेंगे। स्लाइड में हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ चारों जो स्केल है इनका आपस में एक रिलेशन बना दें। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये सेंटीग्रेड और सेल्सियस का रिलेशन बन गया। उसके बाद केल्विन और सेंटीग्रेड का रिलेशन है, रैंकिन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, केल्विन और रैंकिन के रिलेशन है, रैंकिन और केल्विन के रिलेशन है। तो इस तरह चारों सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है।